ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुडम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अनंत धर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। चर्चा चैतन्य की अपनी चल रही है और आज हम पढ़ेंगे तत्व चर्चा क्रमांक 9। इस चर्चा में निश्चय रत्नत्रय, ज्ञेयाकार में अनुभूति के अवसर, प्रतिभास में व्यवहार ने, प्रतिभास में स्वयं पर प्रकाशकपना, उपयोग लक्षण आदि विषयों का मार्मिक स्पष्टीकरण किया गया है। सबसे पहले प्रश्न आया है, आत्मा की प्रतीति और आत्मानुभूति। आत्मा की प्रतीति और आत्मानुभूति, इन दो प्रयोग के समय में ज्ञान दर्शन चारित्र गुणों की परिणति में क्या फर्क रहता है। आत्मा की प्रतीति और आत्मानुभूति, इन दो प्रयोग के समय में ज्ञान दर्शन चारित्र गुणों की परिणति में क्या फर्क रहता है। उत्तर दिया है, जिस समय आत्मा की अनुभूति यानी शुद्धोपयोग होता है, उस समय सम्यक दर्शन की पर्याय पूर्ण प्रकट होती है, चाहे उपशम हो चाहे क्षयुपशम हो, छायक हो। मगर सम्यक दर्शन की पर्याय पूर्ण प्रकट होती है, मतलब चाहे उपशम हो क्षयपशम हो या छायक हो, सम्यक दर्शन की पर्याय तो पूर्ण प्रकट होती है। सम्यक ज्ञान भी पूरा होता है। देखो, ये केवल अनुभूति ज्ञान। के काल की अपेक्षा से समझा रहे हैं। जिस समय जी। आत्मानुभव होता है, आत्मानुभव की दशा होती है, तो आत्मानुभव का जितना भी काल रहता है, तो वो बेसिकली छद्मस को तो मध्यम अंतर मुहूर्त मात्र होता है। तो मध्यम अंतर मुहूर्त काल का जो समय होता है, उसमें जो सम्यक दर्शन की पर्याय है, जैसे उसमें पूछा दर्शन, ज्ञान और चारित्र। तो दर्शन की जो पर्याय है, सबसे पहले तो जो सम्यक दर्शन अनुभव का काल है, उसमें तीनों ही गुण है। उसमें तीनों ही गुण है, उसमें दर्शन भी है, चारित्र भी है और ज्ञान भी है। लेकिन दर्शन की अपेक्षा से, अनुभूति की अपेक्षा से वो अपने आप में कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है। अनुभूति का जो समय होता है, क्योंकि वो, चाहे वो केवल ज्ञानियों का अनुभव हो, बिल्कुल उसके समान ही होता है। और चाहे वो उपशम समय दर्शन हो, चाहे क्षयपशम समय दर्शन हो, चाहे क्षयिक समय दर्शन हो, तीनों ही समय दर्शन की अवस्था होने पर भी जो अनुभूति का समय है, वो समान होता है। अनुभूति का जो काल रहता है वो बिल्कुल एक एक्यूरेट रहता है और कंप्लीट होता है, उसमें कोई अंतर होता नहीं है। और उस काल में जो सम्यक ज्ञान होता है, उस काल में वह सम्यक ज्ञान भी कैसा होता है कि वह सम्यक ज्ञान भी अपने आप में पूर्ण ही होता है, क्योंकि उसका जो विषय है ना, अनुभव का जो विषय है, वो इक्वल है, समान है, उसी समय वही बन रहा है उसका। और चारित्र, तो चारित्र की अपेक्षा से देखा जाए तो वो स्थिरता पूर्ण नहीं है, लेकिन जितनी देर की वो स्थिरता है, वो अपने आप में पूर्ण है। अनुभव के काल में जितनी देर आत्मा में स्थिरता बनी, तो जितने समय वो स्थिरता बनी रही, उतने उतने समय के लिए तो वो अपने आप में परिपूर्ण ही होती है। ठीक है ना। हाँ, उसको केवल ज्ञान जैसा अनंत नहीं कह सकते हम। और अनुभव की अपेक्षा से जितनी देर अनुभव रहा,
अनुभव इसलिए ही बना रहा क्योंकि चारित्र की जो पर्याय थी उतनी देर कंप्लीट थी। अगर अधूरी होती तो अनुभव टिका नहीं रह सकता था, अनुभव नहीं होता। तो वो दर्शन की अपेक्षा से ज्ञान दर्शन चारित्र का जो भाव है अनुभव में, तो दर्शन की सम्यक दर्शन में अनुभूति की पर्याय तो कंप्लीट होती है, चाहे वो सम्यक दर्शन छायक हो, चाहे औपशमिक हो, और चाहे क्षयोपशमिक। ये बात, पहली बात तो ये हुई। अगले आगे बात। यहाँ जैसे कहा ना, सम्यक ज्ञान भी पूरा होता है, तो मतलब यहाँ पर केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान का जो अंतर है ना, वो नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि हाँ, वो वो नहीं श्रुत गिनना ज्ञान चाहिए। तो पूरा ही है। हाँ, हम्म। क्योंकि शुद्धोपयोग रूप है और आत्मा का स्पष्ट अनुभव यानी प्रत्यक्ष हम्म। अनुभव कर रहा है। आत्मा के प्रदेश दिखाई नहीं देते, फिर भी प्रत्यक्षवत होने से प्रत्यक्ष अनुभूति कही जाती है, और चारित्र हम्म। गुण में आंशिक परिणमन होता है, उसे स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। हालांकि वह चारित्र हम्म। इतना अल्प होता है कि क्रमण योग उसको चारित्र गिनता नहीं है, मात्र अध्यात्म उसे चारित्र गिनता है। हम्म। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कर्णानुग उसे चारित्र नहीं गिनता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्णानुग उसको बिल्कुल भी चारित्र नहीं गिनता है। कर्णानुग की अपेक्षा से ही जितनी कषाय चौकड़ी का सद्भाव अभाव हुआ है वहां पे, उतना तो कर्णानुग भी उसको चारित्र गिनता है। कर्णानुग में चारित्र की दो प्रकार की स्वरूपणाएं हैं। एक तो कर्णानुग चारित्र कहता है जो प्रकट चारित्र होता है ना, प्रकट चारित्र को चारित्र कहते हैं, जिसमें दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ। और एक चारित्र होता है अप्रगट चारित्र, जिसमें एक कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। इसलिए इसको अव्रति सम्यक दर्शन कहते हैं ना, अव्रत सम्यक दर्शन। कर्णान योग में चौथे गुण स्थान का नाम अव्रत है। तो कर्णान योग में बेसिकली क्या है कि व्रत प्लस कषाय के अभाव को चारित्र मानते हैं। समझ में आई बात है? समझ, कर्णान योग में चारित्र किसको स्वीकार किया कि व्रत व्रत जमा प्लस कषायों का अभाव, और अध्यात्म कषायों का आंशिक अभाव भी हुआ, तो उसको चारित्र काउंट करता है। क्योंकि अध्यात्म की दृष्टि में चारित्र किसको कहना? आत्मलीनता को, आत्मस्थिरता को। तो वो स्थिरता हुई है तो वो चारित्र ही है, चारित्र गुण का ही वो परिणमन है। ऐसा। चलो आगे। शुद्धोपयोग निश्चय रत्नत्रयात्मक होता है। शुद्धोपयोग हाँ, निश्चय शुद्धोपयोग रत्नत्रयात्मक होता निश्चय रत्नात्मक होता है। है। हाँ, हालांकि ऐसा व्यवहार आप रत्नात्रयात्मक भी होता है, ऐसा नहीं है। पर पर व्यवहार रत्नात्रय की जो प्ररूपणा है, वो जो दर्शित है, अर्थात जो बाहर में स्थूल है, जानने में आती है, उसको व्यवहार कहा वहां पे। यानी कि मन वचन काय की परिणति को व्यवहार कह रहे हैं, बेसिकली ऐसा कह सकते हैं हम वहां पे। पर अध्यात्म की दृष्टि में जहां निश्चय है वहां व्यवहार भी है। ऐसा तो नहीं है निश्चय निश्चय व्यवहार नहीं है। तो व्यवहार किसको कहा और निश्चय किसको कहा? अध्यात्म में व्यवहार किसको कहना और निश्चय किसको कहना? जो आत्मा का निरपेक्ष परिणमन है, जो आत्मा की ज्ञान स्वभाव में, ज्ञान धारा में अपने अंतरंग की जो अनुभव दशा है, उसको तो अध्यात्म कहता है निश्चय। और उसी आत्म अनुभूति को जो हम गुण स्थानों की अपेक्षा से स्केल करते हैं, अध्यात्म उसे कहता है व्यवहार। समझ में बात नहीं? समझ में? यानी आत्मा की उस दशा की प्ररूपणा जिसके आधार से हो रही है। जैसे मोहिनी कर्म के उपशम अथवा भाव को सम्यक दर्शन कहा, है ना। मतलब वो सम्यक दर्शन क्या है कि वो मोहिनी जो है, उस मोहिनी का उपशम हो जाना अथवा उसका अभाव हो जाना, और आत्मलीनता हो जाना, ऐसे दो बातें है ना। तो अध्यात्म कहता है कि जो आत्मलीनता है वो तो है निश्चय चारित्र, और वो जो मोहिनी का उपशम अथवा अभाव हुआ वो है व्यवहार चारित्र। और करणान योग और चरणान योग में क्या है कि मोहिनी का जो अभाव हुआ उसकी वीतराग दशा का मनवचन काया में प्रकट होना। जो आत्मलीनता के साथ जो मोहिनी कषाय का अभाव हुआ, मोहिनी कर्म का अभाव या उपशम हुआ, उतनी उतनी वीतराग दशा का मनवचन काया में प्रकट भी होना, उस प्रकट भाव को कर्णानुयोग अथवा चरणानुयोग चारित्र कहते हैं। ऐसा। तो वहां स्थूलता से कथन है और यहाँ सूक्ष्मता से कथन है। ऐसा ना समझे कि द्रव्यानुयोग कर्णानुयोग से कुछ विरुद्ध, अथवा कर्णा चरणानुयोग से कुछ विरुद्ध कथन करता है।
बस उसके कथन में सूक्ष्मता होती है और उनके कथन में यानी कि चरणान्यों और कर्णान्यों के कथनों में स्थूलता होती है। बस इतना ही भेद है, इससे अधिक कोई भेद नहीं है। आगे। एक सापेक्ष भेद भी तो है ना, जैसे इसी में सापेक्ष भेद आ गया ना। सापेक्षता हाँ, से जहाँ कथन हो गया वो कर्णानुयोग और चरणानुयोग की अपेक्षा हो गया वो व्यवहार किसी हो गया ना। वही तो क्या, हाँ। वही तो बतलाया कि जो आत्मा में अनुभव दशा प्रकट हुई, आत्मा की उस अनुभव दशा को उन्होंने कहाँ से मापा? कषायों से मापा ना। अनुभव दशा को अथवा आत्मा के सम्यक दर्शन को, आत्मा के चारित्र को जो मापा, स्केल किया, वो कर्णानुग से स्केल किया, कषायों से स्केल किया। तो वो जो सापेक्ष कथन हुआ, स्केलिंग का कथन हुआ, उसको तो कहा व्यवहार। और जो निरपेक्ष आत्मानुभव दशा हुई उसको कहा निश्चय। बरोबर। समझे नहीं समझे? तो अध्यात्म में इस प्रकार से कथन होता है ऐसा। चलो आगे। शुद्धोपयोग निश्चय रत्नत्रयात्मक होता है, ऐसा आगम का वचन है। शुद्धोपयोग की जो परिणति है वो निश्चय रत्नत्रयात्मक होती है। पहली हम्म, बार हुआ तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अल्प परिणति हुई। इस तरह शुद्धोपयोग निश्चय रत्नत्रयात्मक रूप ही होता है। शुद्धोपयोग ज्ञान की पर्याय है, लेकिन उस समय तीनों की उत्पत्ति होती है और फिर सम्यक दर्शन रहता है, ज्ञान भी रहता है। यदि ज्ञान शुद्धोपयोग ज्ञान की पर्याय क्यों है? क्योंकि उस शुद्ध के साथ उपयोग शब्द लगा ना, उपयोग लक्षण है ज्ञान का, मतलब ज्ञान के संदर्भ में इस्तेमाल होता है। ज्ञानोपयोग उपयोग, हाँ, ज्ञानोपयोग। और ज्ञानोपयोग का शुद्ध परिणमन यानी ज्ञान का, ज्ञान को अनुभव करना, उसको कहा शुद्धोपयोग। ज्ञान का पर को देख जानना, प्रतिभास करना, वो है अशुद्ध उपयोग। और उसी समय ज्ञान का उपयोग पूर्वक स्वभाव में अनुभव करना, वह है शुद्ध उपयोग। अब ज्ञान की पर्याय की, ज्ञान की अपेक्षा से कहते हैं ज्ञान की पर्याय, बेसिकली वो ज्ञान की पर्याय नहीं है। अगर उसके तारतम्यता के भाव को समझा जाए, अनंत गुणों की ही पर्याय है। एक बात, क्योंकि वहां वेदन एक ज्ञान का नहीं है, संपूर्ण आत्मा का ही है। वहां पे उस ज्ञान की एक समय की पर्याय ने ज्ञान भाव में अपना अपना धारण नहीं किया है, द्रव्य हूं ऐसा, ऐसा अहम धारण किया है। मैं आत्मा हूँ, त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, ऐसा धारण किया है। और वहां वो ज्ञान उस ध्रुव को धारणा में, जो ज्ञान अनुभव कर रहा है ना, अनुभव से पूर्व उसने धारणा में स्वीकार किया है कि मैं एक अखंड असंख्यात परमाणु में एक एक अखंड असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक द्रव्य हूं। ऐसा उसने वहां स्वीकार भी किया है अनुभव से पहले। तो जाके तो अनुभव को प्राप्त हुआ है। और उस एक समय की पर्याय ने अपने को एक गुण अथवा एक गुण की कोई एक पर्याय नहीं स्वीकार किया है, कंप्लीट द्रव्य ही स्वीकार किया है, लक्षण जिसका ज्ञान है। ठीक। अब दूसरी बात, क्योंकि वो ज्ञान जानने में ही ज्ञान क्या आता है, इसलिए उसे ज्ञान गुण की पर्याय भी कहते हैं। और एक तीसरी बात, कि वो श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र तीनों का ही मिला जुला परिणाम है। क्योंकि उस ज्ञान स्वभाव की स्थिरता का नाम ही वहां चारित्र है। ज्ञान स्वभाव का वेदन ही वहां पे ज्ञान है, जानना ही ज्ञान है। और मैं ज्ञान हूं ऐसा श्रद्धा नहीं, वहां पे श्रद्धा है, वो तीनों वहां पे मौजूद है। तो ज्ञान गुण की पर्याय भी कह सकते हैं उसको, कंप्लीट आत्मद्रव्य की पर्याय भी कह सकते हैं उसको, और तीन गुणों की पर्याय भी कह सकते हैं उसको। उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, जहां जैसी विवक्षा हो वैसा समझ लेना चाहिए ऐसा। चलो आगे। शुद्धोपयोग ज्ञान की पर्याय है, लेकिन उस समय तीनों की उत्पत्ति होती है और फिर सम्यक दर्शन रहता है, ज्ञान भी रहता है। यदि ज्ञान बाह्य पदार्थों में जाता है तो उसे व्यवहार ज्ञान कहते हैं। शुद्धोपयोग स्वय संवेदन, निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प अनुभूति, ये निश्चय सम्यक ज्ञान है। और चारित्र में जो स्थिरता चारित्र में जो स्थिरता है, लीनता है, उसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र कहलाता है। निश्चय में तो आत्मानुभूति का काल चारित्र कहलाता है, और व्यवहार में कषाय का अभाव चारित्र कहलाता है। ठीक है ना? और व्यवहार में भी व्यवहार करें तो मन वचन काया की परिणति को चारित्र कहते हैं। वो तो उपचार का भी उपचार है। ठीक है ना? जो वास्तविक उपचार है, ध्यान से समझना, जो वास्तविक उपचार है वो मन वचन काया का परिणाम नहीं है। हमें क्या लगता है कि देह से होने वाली जो क्रिया है उसको हम व्यवहार कहते हैं, कहते नहीं कहते?
शरीर के वो आचरण को व्यवहार। हम, है ना, शरीर के द्वारा किए गए आचरण को हम व्यवहार कहते भी और मानते भी है। हमें ऐसा लगता ही है कि हम जो मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपवास आदि करते हैं, स्वाध्याय आदि करते हैं, और अपने जो छठ आवश्यक आदि का पालन करते हैं, तो उनको अपना कर्तव्य का पालन करते हैं, वो उनका व्यवहार चारित्र है। ऐसा कहने में भी आता है और ऐसा हम मानते भी हैं। लेकिन वास्तव में वो भी व्यवहार नहीं है, वो व्यवहार का भी व्यवहार है, जिसको आगम में वास्तविक व्यवहार कहा है। देखो, निश्चय तो वास्तव है ही, स्वभाव है ही, लेकिन व्यवहार की जो वास्तविकता है वो क्या है? समझ पा रहे हैं सब? जो लोग ऑनलाइन है वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को, है ना? कोशिश करो, जो लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं वो वीडियो ऑन करके सुने। क्या होता है कि चेहरे देखकर बात समझ में आती है कि आपको कितनी बात समझ में आ रही होगी। कई बार ऐसा भी होता है ना। हम्म। हाँ, तो क्या कहते हैं कि जिस जिस मन वचन काय की परिणति को हम व्यवहार कहते हैं, है ना, वास्तव में तो वो उपचार का भी उपचार है। और जो वास्तविक उपचार है वो है कषायों का अभाव। वो निश्चय नहीं है, वो वास्तविक में व्यवहार है। जब और वास्तविक निश्चयता भाव क्या है, निश्चय परिणाम क्या है? जो आत्मा के गुणों का निरपेक्ष परिणमन है, जो आत्मा का स्वयं स्वयं का सद अनुभव है, अनुभव रूप परिणमन है, निर्मल भाव है, उसको कहते हैं निश्चय। उसी निर्मल परिणाम को, निर्मल भाव को जब हम कषायों की अपेक्षा से प्रदर्शित करते हैं या कहते हैं, तो उसको कहते हैं व्यवहार। और उस ही व्यवहार को, समझे ना, उसमें भी जो मन वचन काय की परिणति है उसको, वो तो उपचार का भी उपचार है। देखो, अब ध्यान से समझना, इस बात को बड़े ध्यान से सभी समझना। निश्चय सापेक्ष व्यवहार होता है, ये बात सभी मानते हैं? सभी नहीं, मानते हैं। निश्चय सापेक्ष व्यवहार होता है, बिल्कुल। हाँ, है ना, ये तो सभी मानते हैं ना, आगम वचन है ये तो, कि जो व्यवहार होता है वो निश्चय सापेक्ष होता है। अब एक बात बताओ, जो मन वचन काय की परिणति है, क्या वो निश्चय सापेक्ष होती है? नहीं। नहीं होती, एक्चुअल में नहीं होती। लेकिन जो कषायों की परिणति है वो निश्चय सापेक्ष होती है, वो बिल्कुल। आत्म सापेक्ष होती है। समझे? तो जो चार कषाय चौकड़ी की परिणति है, उसको हम आत्मा के परिणाम से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं उसका, है ना। वो आत्मा के परिणामों की, आत्मा की अवस्था की, आत्मा की स्थिति की डायरेक्ट स्थिति को बदलाती है कषायों की स्थिति। इसीलिए तो वो है वास्तविक व्यवहार। समझे? और जो मन वचन काय की परिणति है, वो उपचार का भी उपचार है, उसका आत्मा की परिणामों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। समझना ध्यान से, क्योंकि कषायों की जो मंदता है वो मन वचन काय में परिणमित होगी। तो वो कैसी परिणमित होगी? वो ऐसी परिणमित होगी मानो, जिसको हम कहते हैं व्यवहार चारित्र अथवा व्यवहार वीतराग दशा। अनंतानुबंधी कषाय हो और मंद हो, तो मन वचन काय की परिणति ऐसी होती है जैसे भावलिंगी मुनिराजों की होती है ना। परंतु वो व्यवहार नहीं है। वहां पे भी जो वास्तविक व्यवहार है वो कषाय की मंदता है। समझ में बात? समझ में? और इसीलिए जिसको आगम में व्यवहार कहते हैं, उपचार कहते हैं, वो बेसिकली क्या है? वो करना नियोग में जो कषायों की तारतम्यता है, जो आत्मा के परिणामों को डायरेक्ट दर्शाती है, वो वास्तविक व्यवहार होती है। तो अब यहाँ जो शुद्धोपयोग के काल में आत्मानुभव हुआ, वो तो है निश्चय सम्यक दर्शन अथवा निश्चय चारित्र अथवा निश्चय रत्नत्रय। और उस निश्चय रत्नत्रय के सापेक्ष एज वेल एज कषायों में भी परिणमन हुआ। वो कषाय दर्शा रही है ना उस परिणमन को, कषायों के कारण नहीं हुआ। लेकिन उन दोनों के बीच में कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वहां जब आत्मा के परिणाम जैसे होते हैं, वैसी की वैसी उन कषायों में दशा प्रकट होती है। ठीक है ना? वो उस दशा से हम आत्मा के परिणामों का माप करते हैं, मापा जाता है, बतलाया जाता है। इसीलिए वो कषायों की स्थिति है वास्तविक व्यवहार। और फिर वो जो मन वचन काय की परिणति है, वो उपचार का भी उपचार है। ये हमें ध्यान से समझना चाहिए। तो जब हम कहते हैं व्यवहार, तो वहां व्यवहार कहने का तात्पर्य कषायों का अभाव अथवा सद्भाव है।
और जब हम कहते हैं निश्चय, तो वहां बेसिकली एकमात्र आत्मा की अनुभूति है, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। आई बात समझ में? पकड़ पाई बात को? चलो तो अब आगे। बेसिकली बेसिकली जो सापेक्ष व्यवहार है वो, बनेगा वो। हाँ हाँ जी। तो बेसिकली जो व्यवहार है वो निश्चय का निरूपक हुआ, मतलब कि निश्चय जैसे जैसे हाँ निश्चय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हाँ व्यवहार हाँ कहने में आता हाँ, जाएगा। बिल्कुल किसी को बिल्कुल, बुखार आया ऐसे ही होता है। तो वो, हाँ, हाँ। जैसे बुखार आया तो थर्मामीटर तो हो गया व्यवहार, और जो बुखार है वो हो गया हम्म। निश्चय, तो उसको नापा है निश्चय। उसने थर्मामीटर से। हाँ, अब थर्मामीटर में कई बार बुखार नहीं आता और शरीर गर्म होता है, तो डॉक्टर उसको बुखार स्वीकार करता है? बोलो। नहीं 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 करता। कैसी गजब की नहीं। बात है। देह गर्म है और थर्मामीटर में बुखार यदि नहीं आया है, तो डॉक्टर उसे बुखार स्वीकार करता नहीं है गजब की बात। समझे या नहीं समझे? व्यवहार बिल्कुल। किसको कहना? निश्चय सापेक्ष परिणाम को कहना। तो वह कर्णन योग का जो कथन है, इसीलिए वहां पे कहीं कहीं पे कर्णन योग की जब महिमा आती है ना, तो उसको बीज रूप समित कहते हैं। और वहां ये बात कही जाती है कि कर्णन योग आगम आदि के अभ्यास से अध्यात्म की पुष्टि होती है, या बहुत गहराई से समझा जाता है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो वहां का पूरक है, वो उसकी दशा को, अवस्था को डायरेक्ट समझाता है, इसलिए कहते हैं उसको। और जो चरणान योग है, वो उपचार का भी उपचार है। वो तो ये समझो मलेच्छ में भी मलेच्छ। समझे नहीं समझे? ऐसा, ऐसा कहकर हम चरणान योग को हल्का नहीं कह रहे हैं। ऐसा कहकर हम चरणान योग को हल्का नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम ये बतला रहे हैं, यदि तुम्हें ऐसा लगता हो कि मैं शरीर आदि से जो क्रिया आदि पालता हूँ, इसको व्यवहार चारित्र कहते हैं, तो ऐसा नहीं है, इसको व्यवहार चारित्र नहीं कहते हैं। व्यवहार चारित्र तो अंतरंग में कषायों के सद्भाव अथवा अभाव का नाम है। और ये व्यवहार का भी व्यवहार है, जो हम देह आदि से पालन करते हैं, जो हमारा देह आदि का परिणमन है, ये व्यवहार का भी व्यवहार है। ये तो कषायों की तीव्रता और मंदता का द्योतक है। समझे या नहीं समझे? ये आत्म परिणाम का द्योतक नहीं है। इसका संबंध कषाय से है। कषाय मंद होगी तो इसका परिणमन ऐसा होगा, मानो वीतराग दशा हो। कषाय तीव्र होगी तो इसका परिणमन ऐसा होगा, मानो अनंतानुबंधी दशा हो। अब देखो, चौथे गुण स्थान वृत्ति सम्यक दृष्टि जीवों की देह आदि की क्रिया कई बार अनंतानुबंधी जैसे जीवों की देखी जाती है। तो वो आत्म परिणाम का द्योतक थोड़ी है, वो तो कषायों का द्योतक है। बेसिकली वो व्यवहार का व्यवहार है। कषायों को हमने व्यवहार स्वीकार किया, और उन कषायों का जो स्वरूप देह में परिवर्तित हुआ, देह में परिणमन आया, है ना, तो वो व्यवहार का व्यवहार हुआ। वो देह किसकी व्यवहार, जैसे आत्मा निश्चय है, तो आत्मा का व्यवहार क्या हुआ? कषाय। और कषाय को यदि निश्चय माने, तो उसका व्यवहार क्या हो जाएगा? देह। शरीर की क्रिया, तो है शरीर ना? की क्रिया। तो आत्मा की अपेक्षा से देखने पर देह क्या हो गई? व्यवहार का भी व्यवहार हो गई। कषाय आत्मा का व्यवहार और देह कषायों का व्यवहार। तो देह की परिणमन कहा क्या सिद्ध होता है? कि आत्मा की सापेक्षता से व्यवहार का भी व्यवहार सिद्ध होता है। और उपचार उस का भी व्यवहार उपचार। को हम निश्चित, हाँ, उपचार का भी उपचार, इतना दूर का संबंध है। और उसको हम आत्मा से निरपेक्ष या सापेक्ष व्यवहार समझते हैं। वो लोग भूल करते हैं या नहीं करते? तो बहुत हमें वो बड़ी भूल। निश्चय और व्यवहार की बात समझ में नहीं आती है। समझे नहीं समझे? हम उसको व्यवहार समझ के और आत्मा के परिणाम को निश्चय समझ के, जो उनका वास्तविक व्यवहार था उसको गौण कर देते हैं। तो हमें वो बात समझ में इसलिए नहीं आती। ठीक है ना? क्लियर हुई बात? चलो अब आगे पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें जैसे ये कहा ये लाइन कि यदि ज्ञान बाह्य पदार्थों में चला जाता है तो उसे व्यवहार ज्ञान कहते हैं। हाँ, उस ज्ञान को व्यवहार कहते हैं। क्यों कहा उसको ज्ञान को व्यवहार? क्योंकि निश्चय तो हमने बस उस बात को स्वीकार करेंगे जो आत्मा के निर्मल परिणमन को। तो ज्ञान का निर्मल परिणमन तो तब आना जाएगा जब ज्ञान उपयोग आत्मा में होगा। अगर ज्ञान बाहर जा रहा है, तो उपयोग बाहर है ना, तो उपयोग की बाह्य प्रवृत्ति कहलाएगी व्यवहार। वो कहीं द्योतक है। उपयोग का बाहर भ्रमित बाहर होना, ये कषाय भाव को दर्शाता है। बेसिकली ये अस्थिरता का परिणाम है ना। और उपयोग का अंतर्मुखी होना, ये स्थिरता का परिणाम है।
तो जितना आत्म उपयोग, आत्म बल अंतर्मुखी होगा, आत्मरूप होगा, निर्मल होगा, उसको हम निश्चय स्वीकार करेंगे। और जो जो आत्म संबंधी चर्चा हम कषाय की अपेक्षा से करेंगे, अस्थिरता की अपेक्षा से करेंगे, अशुद्धता की अपेक्षा से करेंगे, वो सारा का सारा व्यवहार के खाते में डालेंगे। आई बस समझ में नहीं समझ में? ऐसा। चलो आगे। कर्णन योग उसको गिनता नहीं है, लेकिन अध्यात्म हाँ, में उसकी पूरी गिनती होती है, मतलब स्वरूपाचरण पूरी चारित्र गिनती की। होती है। हाँ। क्योंकि और कर्णान योग अनंतानुबंधी। कह रहा है कि वो सम्यक ज्ञान है। कर्णान योग सम्यक दर्शन के साथ वर्तने वाले ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहेगा, लेकिन अध्यात्म उसको सम्यक ज्ञान नहीं कहेगा। अध्यात्म एक उस ज्ञान की सिर्फ उस पर्याय को सम्यक ज्ञान कहेगा जो स्वरूपाचरण चारित्र के साथ है, हाँ, जो अंदर अंतर्मुखी की है। अंदर जुड़ी हुई है। अंतर्मुखी है। हाँ, हाँ, अंतर्मुखी है। यदि अंतर्मुखी नहीं है तो फिर अध्यात्म उसको स्वीकार करता नहीं है, भले ही वो सम्यक दर्शन के व्यवहार साथ ज्ञान, क्यों ना वर्तती हो। वो व्यवहार ज्ञान तो कहलाता है। व्यवहार ज्ञान कहलाता है। जब आप भूमिका की कक्षा पढ़ेंगे परिशिष्ट में, आचार्य देव भूमिका की चर्चा करते हैं, मोक्ष मार्ग की भूमिका, साध्य साधक भाव को समझाते समय, तो वहां एकमात्र शुद्धोपयोग को भूमिका स्वीकार करते हैं वो। एकमात्र अनुभूति की दशा को, अनुभव काल को तो उन्होंने कहा भूमिका, बाकी किसी को भूमिका नहीं कहा। और ये कहा कि उस शुद्धोपयोग को जो स्थिर बनाए रखता है, अर्थात जो आत्मानुभूति की को स्थिर बनाए रखता है, उसको अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत भाव प्रकट होते हैं। अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य प्रकट होता है, अनंत चतुष्टय की प्रकटता होती है, अर्थात वो सिद्धावस्था अवस्था को प्राप्त होता है, अपने साध्य भाव को प्राप्त होता है। तो वहां भूमिका की जो स्वीकृति है वह सम्यक दर्शन नहीं है कि आपको सम्यक दर्शन हो गया या अथवा आपका चौथा गुण स्थान है वो भूमिका है। हाँ, अनुभूति भूमिका है। और कब तक वो भूमिका कहलाएगी? अनुभूति जब तक अनंतता को प्रकट नहीं करती तब तक भूमिका कहलाएगी। और आप भूमिका में स्थिर बने रहेंगे तो आपको अनंत अनंत दशा प्रकट होगी, और जो अनंत दशा प्रकट होगी वो आपका साध्य भाव कहलाएगा। भूमिका को कहेंगे साधन, और सिद्धत्व की प्रकटता को, अनंतता की प्रकटता को कहेंगे साध्य। तो वहां अध्यात्म में एकमात्र अनुभव दशा को ही भूमिका स्वीकार किया, रत्नत्रय स्वीकार किया, निश्चय रत्नत्रय स्वीकार किया। समझिए बात? ऐसा। चलो। क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय चली गई है। हम्म। अनंतानुबंधी कषाय चारित्र गुण की मिथ्या पर्याय है। उसके हम्म। जाने पर अल्प चारित्र अवश्य प्रकट होता है, और वो चारित्र प्रकट होता है इसलिए उधर आनंद प्रकट होता है। क्योंकि स्थिरता ही ना हो आत्मा में तो आनंद नहीं होगा। क्योंकि सम्यक देखो। दर्शन तो प्रतीति करता है, श्रद्धा हम्म। करता है, अहम करता हम्म। है। अब ये ध्यान से समझने वाली बात है कि अनंतानुबंधी कषाय के अभाव का नाम है आनंद। ठीक? क्या मतलब है इसका? निकषाय कषाय का सद्भाव है दुख, दुख, आकुलता, और कषाय का अभाव है निराकुलता, निराकुल, आनंद। सुख। तो वहां ज्ञान में जो उपयोग, ज्ञानोपयोग में स्थिर होता है, वहां जो ज्ञान का अनुभव है वो कैसा है? क्योंकि वहां कषाय का अनुभव नहीं है इसलिए निराकुल है। अब कोई कहे कि अनंतानुबंधी तो गई है, तीन कषाय का वेदन तो होना चाहिए वहां पे भी, है ना? कोई सवाल कर सकता है ना? तो पता है, अनुभव के काल में कषाय के अंश का भी वेदन नहीं होता। अंश का भी, भले ही सत्ता में तीन कषाय विद्यमान होती है, चाहे समय दृष्टि की भी अपेक्षा से बात करें तो। उपशम के तो चलो कह देंगे कि चारों है सत्ता में, और तीन का तो उदय है ना। पता है, अनुभव के काल में चारों का ही अनुदय है। क्या कहा? उल्टा नहीं पकड़ना। यदि अनुभव दशा में हम किसी भी कषाय के उदय को स्वीकार करें अनुभव के काल में, तो पता है क्या गड़बड़ हो जाएगी? उस अनुभव को सिद्धो जैसा अनुभव नहीं कह पाएंगे हम। समझे या नहीं समझे? अनुभव को सिद्धो जैसा अनुभव क्यों कहा? सिद्धो का अनुभव पूर्ण निराकुल है या आंशिक निराकुल है? पूर्ण निराकुल। पूर्ण निराकुल है। और चौथे गुण स्थान में होने वाला जो आत्मानुभव है वो पूर्ण निराकुल है या आंशिक निराकुल है? पूर्ण निराकुल है। जब वो सिद्धों जैसा पूर्ण अनुभव निराकुल कहा है। है तो पूर्ण जब निराकुल सिद्धो है। जैसा है तो पूर्ण निराकुल है ना?
और वहां कषाय तो एक ही गई है, तीन तो है। तो पूर्ण निराकुलता कैसे हो गई? एक कषाय चौकड़ी के अभाव की निराकुलता और तीन कषाय चौकड़ी के सद्भाव की आकुलता स्वीकार करो आप। बोले अनुभव में स्वीकार नहीं करेंगे हम, क्योंकि जब ध्रुव का वेदन होता है, ध्रुव का अनुभव होता है, उस काल में उतने समय के लिए कषाय के अंश मात्र का भी वेदन नहीं होता। समझे? और वेदन नहीं होता, इस अपेक्षा से हम कहते हैं कि चारों ही कषायों का अनुदेह है। कुछ बात समझ में आई? और इसीलिए वो ज्ञान का अनुभव आनंदमय है, क्योंकि वहां पे आकुलता का वेदन नहीं है। हाँ, जब शुद्धोपयोग से जीव बाहर आता है, जब उपयोग शुद्धोपयोग को त्याग कर, छोड़कर, संयुक्त होकर बाहर आता है, उस काल में जो वेदन होता है वो कषाय के सद्भाव का होता है, या कषाय सद्भाव से मिश्रित होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। समझ में बात? नहीं समझ में? एक चीज आती है भैया, एक जैसे ये भी पढ़ने में आता है कि जब फॉर एग्जाम्पल मुनि राजों के ऊपर बात ले लें, मैं गृहस्थ की बात ही नहीं कर हम्म, रहा, मुनि राजों के ऊपर अगर हम हम्म, बात लेते हैं कि जब संजुलन कषाय का मंद उदय होता है, ऐसा कहते हैं, हम्म, तो वो हम्म। शुद्धोपयोग के काल में होते हैं, मतलब सातवें गुण स्थान में होते हैं। हाँ, और ये जब व्यवहार मूल है। उदय जब होता है, तो छठवें वो गुण स्थान में होते हैं। आत्मा सूक्ष्म है, आत्मा सूक्ष्म है, आत्मा का परिणाम भी सूक्ष्म है, उस आत्मा का होने वाला परिणमन भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म अर्थात केवल ज्ञान गम्य। सूक्ष्म का अर्थ होता है केवल ज्ञान गम्य, है ना? तो आत्मा के उस सूक्ष्म परिणमन को हम कषाय के उदय, अनुदय, उपशम आदि की अपेक्षा से समझाते हैं, मजबूरी है। जब हम कहेंगे मुनिराजों का शुद्धोपयोग, तो उस समय जो संजय कषाय का सद्भाव है उसका परिणाम क्या माने, माने या नहीं माने? तो क्योंकि सद्भाव है तो परिणमन भी है, वर्णन युग की अपेक्षा से। तो वो परिणमन है, सूक्ष्म है, ऐसा कहा कहते हैं। लेकिन अनुभव की अपेक्षा से अगर आप देखें, तो क्या वहां जिस कषाय का उदय है उसका अनुभव है? यदि कषाय का अनुभव करे तो शुद्धोपयोग नहीं हो सकता। वो शुद्धोपयोग नहीं है, वो आत्मानुभूति नहीं है, क्योंकि आत्मा का परिणाम कषाय है ही नहीं। यदि अनुभव के काल में, अनुभव की दशा में कषाय का भी अनुभव हो, तो कषाय आत्मा का स्वाभाविक भाव बन जाएगा। समझे नहीं तो समझे? लेकिन वो तो इसको नहीं है। ऐसे इसको ऐसे कह सकते हैं कि उसमें भले ही सद्भाव है, लेकिन चूंकि हम्म, छदमस्त के ज्ञान का विषय एक एक समय में एक ही वस्तु बनेगी। अब वो या तो हम्म, आत्मा बने या कषाय बने, है ना। आत्मा बने बन रही है शुद्धोपयोग के काल में, और चूंकि भले हम्म, ही से कषाय का सद्भाव हो, लेकिन अनुभव के हम्म, काल में वो अनुभव में नहीं आएगा, क्योंकि वो उसका ज्ञान का विषय हम्म। है ही नहीं। नहीं है, अब अनुभव में नहीं आएगा, इसलिए उसको अनुदेवी कह दिया। उस अनुभव नहीं है अपेक्षा इसलिए से उसका अनुदय भी अनुदेवी कह उस दिया। हाँ, अपेक्षा से उसको हाँ, अनुदय भी कह दिया। हाँ। क्योंकि यदि हम उसके अनुभव में उसके सद्भाव को स्वीकार करेंगे ना, उसमें बहुत सारी मिस्टेक है। सबसे पहले मिस्टेक, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो सिद्धों जैसा अनुभव नहीं रह जाएगा। नहीं, फिर तो मोटी आंशिक मोटी ही भूल अनुभव। होगी ना, बड़ी भूल हो गई ना, हाँ, एक समय में हाँ, दो दो विषय को जान गया, फिर तो वो एक तो खुद को भी हाँ, जान रहा है और हाँ, कषायों और को पर भी, को भी जाना। पर को भी और जान रहा है। दूसरी बात ये कि दूसरी उसमें उसमें भूल ये हो जाएगी कि कषाय के अनुभव के कारण कषाय को आत्मा का स्वभाव बनना पड़ेगा, क्योंकि अनुभूति स्वाभाविक होती है, स्वभाव भाव की होती है, परभाव की नहीं है। उसको अनुभव कहा है। और वह कषाय का यदि आंशिक वेदन भी हो गया, तो वे कषाय उस आत्मा का सद्भाव स्वीकार करना पड़ेगा हमें, जो कि नहीं है। है ना? तो इसीलिए मैं उस बात की सूक्ष्मता को समझना, कि वो अनुभव दशा में कषाय का क्या है, कि जितनी देर अनुभव है ना, उतनी कषाय का अनुदय ही है। भले ही सत्ता में ही क्यों ना हो, परंतु उसका उदय ही नहीं है। ऐसा मैंने, ये अध्यात्म का जोर है, वो कह रहा है उसका वो है ही नहीं। है ही नहीं ना, स्वीकार कहाँ से करेंगे उसको? अनुभव के काल में आत्मा का अनुभव आया, तो आत्मा के अनंत गुणों का वेदन हो रहा है, वहां पे नहीं हो रहा है। जिसमें आत्मा का सद्भाव होगा उसी का तो अनुभव होगा ना। तो आत्मा के अनंत गुणों का सद्भाव है वहां, और आत्मा के मात्र अनंत गुणों का नहीं, अनंत गुणों के निर्मल पर्यायों का सद्भाव है, जो एक ज्ञान भाव से होकर प्रस्तुत होता है, तभी वो निराकुल है, कंप्लीट है, ध्रुव है। नहीं तो अध्रुव हो जाएगा, एक गुण भी रह गया,
एक गुण भी रह गया तो आत्मा कंप्लीट है या अधूरा है? गुण बोलो। रह गया तो और फिर वो अनुभूति कंप्लीट तो कहाँ से ध्रुव है। होगा? हाँ फिर, और आत्मा तो ध्रुव है। और वेदन तो मैंने ध्रुव का किया है, किसी एक गुण का तो नहीं किया है। फिर तो खंड हो गया। एक पर्याय का नहीं किया है, वो तो खंड हो गया। आत्मा तो अखंड है ना? वो पहले भी कक्षाओं में समझा चुका हूँ कि अनंत गुणों का वेदन कैसे होता है। ये मैं समझना, अनंत गुण जानने में आते हैं, वो सब चीजें क्लियर है ना आपको? मैं आगे की बात कह रहा हूँ। तो वहां जो आत्मानुभूति हुई है वो अनंत गुणात्मक आत्मा के अखंड स्वभाव की ही हुई है। और उस अखंडता में कषाय का सद्भाव होने पर भी, उल्टा नहीं पकड़ना, ध्यान से समझना, कषाय उसका स्वभाव नहीं है इसलिए उसका वेदन होता नहीं है। तो जो कषाय सत्ता में है उसको हम क्या माने? अनुदय मानो भैया, अनुदय है वो। कोई उदय उदय नहीं है उसका, ऐसा। अध्यात्म का जोर है, कितनी देर के अध्यात्म लिए? की बात चली है। हाँ, तो कितना, अध्यात्म कितनी के देर लिए के लिए? अनुभव, अनुभव दशा तक के लिए बस। तो फिर, अच्छा वो अनुदय है, सत्ता में है, तो आप ये कह दो सत्ता में ही नहीं है। यदि हम ये कहेंगे सत्ता में ही नहीं है, तो फिर वो उपयोग से कभी बाहर नहीं आएगा। उपयोग इसलिए से अनुदय बाहर आ कहा, रहा है ना? इसलिए अनुदय हाँ, कहा है। इसलिए अनुदय कहा। इसलिए अनुदय कहा, क्योंकि जब उसका उदय होगा तो क्या होगा? उपयोग, शुद्ध उपयोग से जीव च्युत हो जाएगा। बिल्कुल। या यूं कहो कि शुद्धोपयोग से जीव च्युत होता है, तत्काल ही कषाय का उदय हो जाता है। आ गई बात समझ में? बरोबर, बरोबर। सत्ता में क्यों स्वीकार करा? क्योंकि भूमिका निचली है। और सत्ता में ही नहीं, ऐसा स्वीकार करने पे क्या आपत्ति आती है? फिर वो कभी शुद्धोपयोग से बाहर नहीं आएगा, वो तो सिद्ध हो जाएगा। तो बेसिकली क्योंकि फिर तो शुद्धोपयोग से, हाँ, ये समझा क्योंकि जाए कि शुद्धोपयोग से, हाँ, तीव्रता मंदता नाम की कोई चीज नहीं होती, या तो होती होती है नहीं है या वैसे। नहीं। अनुभव की दशा में नहीं होती, हाँ, अनुभव की दशा में या कषायों में तो होती है। होती है। तो पंडित टोटरमल जी ने बताई ना ये बात। उन्होंने कहा तो है ये बात कि तीव्रता और मंदता, ये पर्टिकुलर एक कषाय के सद्भाव का नाम है। जैसे अनंतानुबंधी कषाय है, उसकी जो छह लेशियां हैं, उसका नाम तीव्र और मंदता है। ऐसी प्रत्याख्यान की छह लेशियाओं का नाम तीव्रता और मंदता है। अप्रत्याख्यान कषाय की तीव्रता और मंदता छह लेशिया है, और संजलन कषाय की तीव्रता और मंदता उसकी छह लेशिया है। अनंतानुबंधी को तीव्र और प्रत्याख्यान को मंद ऐसा नहीं कहते। चारों ही कषाय तीव्र ही है। क्या कहा? हाँ, वही अनंतानुबंधी मैंने तीव्र, कहा। तो प्रत्याख्यान तीव्र, तीव्रता सिर्फ अप्रत्याख्यान कहने वाली तीव्र। बात है। हाँ, तो पंडित टोटोमल जी ने ये बात समझाई कि प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संजलन और अनंतानुबंधी, इनमें तीव्रता और मंदता का भेद नहीं है। कषाय तो कषाय है, वो तो तीव्र ही है। उसका तो या तो उदय होगा या तो अनुदय होगा। लेकिन एक एक कषाय की छह लेशाओं को तीव्रता और मंदता कहते हैं। आई बात समझ में? तो वहां कषाय का सद्भाव है। जैसे आपने क्वेश्चन किया, तो छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां और 12वां गुण स्थान कषायों का गुण स्थान है। कषाय, उल्टा नहीं पकड़ना, वो तो वहां तो उसकी भी संयोजना करेगा, 12वें में तो उसका अभाव करेगा, क्षीण कषाय कहा उसको, 11वें तक मान लो, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। 11वें तक कषायों का सद्भाव है। तो कौन सी कषाय का सद्भाव है? बोले छठे से लेकर 11वें तक संजलन का सद्भाव है। तो सद्भाव है तो उसका उदय या अनुदय है। तो कषाय की अपेक्षा से उदय है मंद, परंतु अनुभूति की अपेक्षा से उसका उदय नहीं है, मात्र सत्ता है। समझ में आई बात? और और सत्ता भी क्यों स्वीकार कर रहे हो आप? क्योंकि वो गिरेगा, उसका कोई ना कोई कारण चाहिए हमें। आत्मा आत्म भाव के कारण गिर जाए तो आत्मा की अनिर्मल दशा को आत्मा का स्वभाव मानना पड़ेगा। वहां हमें आत्मा के अशुद्ध अवस्था को बतलाने के लिए पर को ही निमित्त बनाना पड़ेगा, स्वभाव को हम वहां पे निमित्त नहीं बना सकते। वहां उसका कारण हम स्वभाव को नहीं कह सकते। कि आत्मानुभूति से च्युत होने का कारण क्या है? आत्मा की ही दशा, आत्मा की ही अनुभूति, अनुभूति के कारण च्युत हो गया, ऐसा कहेंगे हम? बोलो कि नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, तो क्या कहेंगे? तो वहां हमें पर को निमित्त बनाना पड़ेगा। वास्तव में तो योग्यता है, निश्चय कारक तो उसकी योग्यता है, तत्समय की योग्यता है। लेकिन उस समय की योग्यता का परिचायक वो कषाय भाव है।
तो वहां उसकी सत्ता को स्वीकार करा, कषाय के उदय होने पर आत्मानुभूति से च्युत हुआ ऐसा स्वीकार किया। समझ में बात? समझ में? इसको कहते हैं निश्चय व्यवहार। इसको क्या कहते हैं? निश्चय व्यवहार। निश्चय व्यवहार, ये जो कषाय आत्मा के परिणाम को और आत्मा के परिणामों से कषाय का जो माप तोल हो रहा है, इसका नाम निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार है। और देह की क्रिया को क्या है? ये उपचार का भी उपचार है। इसीलिए आपने सुना होगा गुरुदेव से, और शास्त्र में आपने स्वयं भी पढ़ा होगा कि देह की क्रिया से बंध होता नहीं। देह की क्रिया से निर्जरा होती नहीं है, बंध होता नहीं है। इसलिए नहीं होता है। बंधे एक रागादिक अशुद्ध उपयोग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सोना बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच काय जोग सो। है ना? तो किससे बंधता है? कि बंधे एक रागादिक अशुद्ध उपयोग सो। समझे? उपयोग की अशुद्धता से बंध होता है। और उपयोग की अशुद्धता का परिचायक कषाय भाव है, ना कि मनवचन काय की परिणति। ठीक? आई बात समझ में? चलो बरोबर, आगे। बिल्कुल। फिर ये कहा कि ज्ञान आत्मा को जानता है, जैसा है वैसा जानता है। उसी समय चारित्र में अल्प स्थिरता होती है। स्थिरता माने लीनता। और उस लीनता के फल स्वरूप अतीन्द्रिय आनंद का जन्म होता है। लेकिन शुद्धोपयोग और आत्मानुभूति की जो दशा है, वो शुद्ध चिन्मात्र ज्ञायक पर ही होती है। तो इधर आनंद रहता है। इधर शुद्धोपयोग सिमट कर, शुद्धोपयोग समाप्त होकर जब बाह्य पदार्थों में परिणति जाती है, तो उस समय वो आनंद नहीं रहता जो अनुभूति के समय था। उस हम्म। समय उपयोगात्मक आनंद नहीं रहता है, लेकिन सुख गुण में जो निर्मलता आई है, वो विकल्पों के समय भी बराबर हम्म। रहती। हाँ, इसको कैसे पहचानते हैं? देखो, शुद्धोपयोग के काल में तो आत्मा का वेदन, क्यों आत्मा का आनंद ले रहा है, वहां पे कषाय का वेदन नहीं कर रहे, इसलिए वो निराकुल है। और शुद्धोपयोग से चेत होने पर जब उपयोग बाहर गया तो वो कषाय का द्योतक होने से कषाय, अब उसका जो प्रतिभास है उसमें कषाय भाव भी आ रहा है, इसलिए वो निराकुल नहीं रहा, आकुलतामय हो गया। ठीक है ना? जैसे आपने पढ़ा होगा कि मुनिराजों को भी जब गुण स्थान गिरता है तो कैसे मालूम चलता है? तो आकुलता बढ़ती है। वो आकुलता से जान पाते हैं कि हमारा गुण स्थान गिर गया। समझे? ऐसे नहीं पता चलता, आकुलता से मालूम चलता है। अब दूसरी बात कि लेकिन जो निराकुल सुख था और जो वर्तमान का आकुल भाव है, उन दोनों का कंपैरिजन कैसे करते हैं वो? उनको कैसे कंपेयर होता है ये बात? कि क्योंकि आत्मा का अनुभव की दशा से तो बाहर आने के बाद तो आकुलता आ ही गई ना, उसमें तो वो तो आकुलता है ही। तो उसका कंपैरिजन कैसे हुआ? उस निराकुल सुख का वेदन, उसका जो वेदन हुआ था, जितने काल के लिए अनुभव दशा में जिस निराकुल सुख का उन्होंने अनुभव लिया था, वो धारणा ज्ञान में पड़ा रहता है। धारणा ज्ञान में, जैसे आपने जो सुबह नाश्ता किया था, अगर वो टेस्टी था, अच्छा था, तो आपको शाम तक याद रहता है नहीं रहता है? अरे शाम तक छोड़ो, 6 महीने पहले भी किसी के हाथ की कोई कोई स्वादिष्ट व्यंजन खाया हो, तो 6 महीना बाद भी याद रहता है कि आपसे आपके यहाँ 6 महीना पहले हमने आम की वस्तु खाई थी और वो बहुत स्वादिष्ट थी। उसको कहते हैं धारणा। वो भले ही प्रत्यक्ष उस समय उसका स्वाद जिह्वा पे नहीं है, परंतु उसका स्वभाव, उसके स्वाद की सत्ता हमारे मन में है। उसको समझे? लब्धि उसको कह धारणा सकते। कहते हैं। लब्धि धारणा एक ही बात होती है। एक ही बात होती है। ठीक है ना? तो यहाँ वो जो अनुभव के काल में आत्मानुभव लिया, पाया, वो अनुभव के काल में जिस जिस निराकुल सुख का वेदन हुआ, वो वेदन धारणा ज्ञान में विद्यमान रहता है। और उस धारणा ज्ञान की विद्वत्ता को ही, विद्यमान है ना वो जब तक बना रहेगा तब तक सम्यक दर्शन भी बना रहेगा। उसको कहते हैं सुख गुण की निर्मल पर्याय। और जैसे ही वो विस्मृत हुई, क्या तो कहा? सम्यक दर्शन भी उपशम टूट सम्यक जाएगा। दर्शन कैसे? हाँ, उपशम हाँ, सम्यक दर्शन छूट जाएगा। वो सम्यक दर्शन भी टूट उसके जाएगा, बिल्कुल। विस्मृत होते ही वो सम्यक दर्शन भी छूट जाएगा। उसकी विस्मृति का नाम ही सम्यक दर्शन का छूटना है।
और औपशमिक समय दृष्टि को 66 सागर तक नहीं छूटती। नहीं, और सॉरी, क्षयोपशमिक। क्षोभशमिक समय दृष्टि को, और छायिक समय दृष्टि को उसका स्मरण कभी नहीं छूटता। अनादि ठीक। अनंत काल हाँ तक हाँ रहता है। हाँ, अब वो अनुभव को प्राप्त होता है ना, हर 15 दिन में, हर 6 महीने में, वो तो नियम है ही ना छूटने का। लेकिन जो जो औपशमिक समय दृष्टि का छूटने का नियम है, कि छूट गया, वो विस्मृत हो जाता है धारणा से। उस विस्मृति का नाम ही यहाँ पर छूटना है। समझ नहीं, बात नहीं समझ में, समझ में आती है? अब वो पुरुषार्थ की अपेक्षा से देखने पर पुरुषार्थ करे, प्रकट करे, आदि आदि, वो तो कथन है ही, लेकिन वास्तविक उसकी योग्यता है तत्सन्य की योग्यता। ये किसी की अंतर मुहूर्त मात्र में छूट जाती है, और किसी की 6 महीने पर्यंत छूटती है, और किसी की 6 महीने पर्यंत भी नहीं छूटती है। वो प्रत्येक जीव की अपनी सहज योग्यता है। समझ में आई बात? जैसे किसी जीव को पंचम काल में एक बार समय दर्शन की अनुभूति हुई, है ना, और हो सकता है कि उसके बाद जीवन पर्यंत ना हो, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हर प्रति 6 महीने उसका अनुभव प्रकट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि पूरे जीवन में 2 या 3 बार ही अनुभव की दशा को प्राप्त करे। तो ये तो उसकी सहज योग्यता है। लेकिन छूटने का मतलब क्या है? छूटने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो विस्मृत हो गया, वो भाव जो जो शुद्धोपयोग के काल में अनुभूति प्रकट की थी, वो जो अनुभूति का जो आनंद ज्ञान का की धारणा में चला गया था, उसको कहा सुख गुण का निर्मल परिणमन। और वो निर्मल कब तक बना रहा? जब तक स्मृति में पड़ा रहा, बस तब तक निर्मल बना रहा। स्मृति से गया तो निर्मल परिणमन भी गया। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई? है? बरोबर। चलो आगे। बिल्कुल। उस समय उपयोगात्मक आनंद नहीं रहता, लेकिन सुख हम्म। गुण में जो निर्मलता आई है, वो विकल्पों के समय भी बराबर रहती है। विकल्पों विकल्पों के की समय भी बराबर रहती है, यानी कि जो उपयोग बाहर है उस समय भी बनी रहती है, स्मृति के बल पे बनी रहती है वो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो आगे। विकल्प की ओर, रागादि की ओर जब ज्ञान चला जाता है, ज्ञान चला जाता है, ये ज्ञान के लिए व्यवहार है, वास्तव में नहीं है। मतलब जो अभी बताया ना आपने कि ज्ञान जब अंदर में है तो वो निश्चय, और जब ज्ञान हम्म। बाहर हो रहा है तो वो व्यवहार। वास्तव में हाँ। तो जो ज्ञान के जानने की पद्धति है, ज्ञान हम्म। उसी तरह जानता है। हम्म। क्योंकि राग ज्ञान में जानने में नहीं आता, राग हम्म। ज्ञान में आता ही नहीं है। ज्ञान स्वयं राग के स्वरूप को जानता हुआ परिणमित होता है। वो ज्ञान की हम्म। पर्याय है, राग की पर्याय नहीं, मतलब राग की नहीं। इसको इसको कहते हैं ज्ञेय से ज्ञान नहीं होना। इसको कहते हैं इस भाव को। देखो, राग है कि हाँ है, ज्ञान है कि हाँ है, तो राग ज्ञान को नहीं बतलाएगा कि मैं हूं। क्या कहा? ये राग हाँ नहीं कहेगा ज्ञान से कि तू मुझे जान, मैं हूं। वो तो ज्ञान ही राग को जानता है। राग राग ज्ञान में नहीं जाता। ज्ञान ही राग को जानता है। और कैसे जानता है? कि ज्ञान स्वभाव को भूलकर राग को अनुभव करने लगता है, ऐसे जानता है। समझ में बात नहीं समझ में? इसको कहा ज्ञान वो का व्यवहार। ज्ञान का जो काम है ज्ञान जानना। हम्म ज्ञान का काम है। और इसको कहते हैं ज्ञेयों से ज्ञान नहीं। ज्ञेयों से ज्ञान नहीं मतलब के ज्ञान को ये नहीं बतलाएंगे कि हम हैं। इसको कहते हैं ज्ञेयों से ज्ञान नहीं। ज्ञान ही ज्ञेयों की सत्ता को स्वतंत्र रूप से जानता है। ये है ज्ञान की स्वतंत्रता। इसे कहते हैं ज्ञान का आधार ज्ञान है, ये नहीं है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? ये पॉइंट बड़े ध्यान से समझना, इस लाइन को फिर से पढ़ो, बहुत अद्भुत बात है, सबको समझ में हम्म। आनी चाहिए। क्या कहा बाबूजी ने? फिर से पढ़ो, ध्यान से पढ़ना, धीरे से। वास्तव में तो जो ज्ञान के जानने की पद्धति है, हम्म। ज्ञान उसी तरह जानता है। क्योंकि राग ज्ञान में जानने में नहीं आता, राग आहा, ज्ञान में राग आता ज्ञान के है। जानने में नहीं आता।
ये पहले समझो, राग ज्ञान के जानने में, नहीं तो कैसी बात कर रहे हो कि हाँ राग थोड़ी ज्ञान में जानने में आता है, ज्ञान राग को जानता है। कि एक ही तो बात है, एक बात नहीं है भैया, बहुत अंतर है इसमें, तो जमीन आसमान का अंतर है। इसी में तो मिथ्या सम्यक बैठा है, इसी में तो सियादवाद बैठा है। सियादवाद ये तो सिद्धि करता है कि राग ज्ञान के जानने में नहीं आता, ज्ञान राग को जानता है, इसको सियादवाद कहते हैं। हमें क्या लगता है, राग के जानने में ज्ञान आता है और ज्ञान के जानने में राग आता है, इसको सियादवाद कहते हैं। इसको नहीं कहते, इसको तो फुदड़ीवाद कहते हैं, ये गुरुदेव कहते हैं। गुरुदेव इसको फुदड़ीवाद कहते हैं। सियादवाद किसको कहते हैं कि राग ज्ञान के जानने में नहीं आता और ज्ञान राग को जानता है, इसको सियादवाद कहते हैं। राग की ज्ञान में नास्ती है। क्या कहा, राग ज्ञान के जानने में जाए, ये तो राग की नास्ती है, ज्ञान में उस राग भाव की नास्ती है। हाँ, ज्ञान राग को जानता है, ये अस्थि है, ये ज्ञान की सद्भाव की सुपर प्रकाशकपना, क्योंकि ज्ञान के पास है, राग के पास नहीं है। समझ में बात है, समझे। वो ज्ञान का अस्थि भाव है कि ज्ञान स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है, ये उसका अस्थि भाव है। समझ में बात। चलो इस लाइन को फिर से पढ़ो कि राग। वास्तव में तो जो ज्ञान के जानने की पद्धति है, ज्ञान उसी हाँ तरह जानता है, क्योंकि हाँ। राग ज्ञान में जानने में नहीं आता, राग ज्ञान में आता नहीं है। ज्ञान नास्ति। स्वयं राग के हम्म स्वरूप को जानता हुआ हम्म। परिणमित होता अस्थि है। परिणमित होता वो है, ज्ञान की पर्याय है, वो वो ज्ञान की ज्ञान की पर्याय पर्याय है, है। वो राग की पर्याय नहीं है। नहीं है, इसको कहते हैं ज्ञेय से ज्ञान नहीं, इसका नाम है। ये है ज्ञान के अस्थि भाव और सद्भाव को समझने की बात। ये है कमाल की बात, ये शायद समझ में आए, तो जीव आत्मानुभूति को तत्काल ही प्रकट होता है। समझे। ऐसा इस चलो तरह आगे। इस तरह तीनों का जन्म होता है। तीनों मतलब वही सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। तो जो ज्ञान, तो जो आनंद अनुभूति के समय हुआ, वो आनंद बाह्य पदार्थों की दशा में जब उपयोग होता है, उस समय नहीं रहता। लेकिन सुख गुण में जो निर्मलता आई है, वो बराबर विकल्प दशा के समय भी बनी रहती है, और हम्म, चारित्र में भी मिश्र परिणति हो जाती है। माने कुछ हम्म। शुद्धता और कुछ अशुद्धता। मतलब वो जितना उसका अभाव हुआ है उतनी निराकुलता रह जाती है, और हाँ, जितना सद्भाव है उतनी आकुलता रह जाती है। उसका तोल ये कब होता माप है, कर्मों से किया जाता है। उपयोग बाहर होता है, हाँ, जब उपयोग बाहर होता है तब। हाँ अब बोलो उसका माप तोल। कर्मों से किया जाता है। ये एक लाइन पढ़ हाँ लूं फिर आप एक्सप्लेन करिए, क्योंकि ये इसी से जुड़ी हुई जो हाँ आपने बताई ना, कषायों हाँ वाली बात। हाँ उसका माप हाँ। तोल कर्मों से किया जाता है। जो तीन कषाय, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन बाकी हैं, इतना तो अचारित्र है। अब यहाँ मिथ्या नहीं, अचारित्र है। ये मिथ्या चारित्र नहीं है, व्यवहार। ये अचारित्र हाँ है। और हाँ, ये जितनी हाँ शुद्धता आचार्य। प्रकट हुई है, उतना सम्यक चारित्र है। हाँ, और जितनी शुद्धता प्रकट हुई है उतना सम्यक चारित्र कैसे। जो कषाय का अभाव है वो तो है व्यवहार, और जो शुद्ध उपयोग में शुद्ध परिणति विद्यमान है वो है निश्चय। आत्मा की जो शुद्ध परिणति है वो है निश्चय, और कर्मों की अपेक्षा से इसको बतलाते हैं, बस इतनी सी बात है। हमने समझा इसको डिटेल में। बिल्कुल देह की परिणति को व्यवहार नहीं कहते, ये समझना, है ना। बिल्कुल जो देह बिल्कुल। की परिणति को व्यवहार मानता है वो व्यवहाराभासी इसलिए है क्योंकि उसको वास्तविक व्यवहार की खबर नहीं है। देखो आभास का मतलब क्या होता है, नहीं है और लगना, उसका नाम है आभास। और है और लगना, उसका नाम थोड़ी आभास है। जैसे विषयों में सुख नहीं है और सुख लगता है, तो उसका नाम क्या दिया, सुखाभास, है ना। ऐसे ही मन वचन काय की परिणति को व्यवहार नहीं कहते, और उसको व्यवहार लगती है, तो उसको क्या कहा, व्यवहाराभास। क्या कहा, समझ में बात, समझ में।
जैसे मान के चलो, हम मन वचन काया की परिणति को धर्म मानते हैं या नहीं मानते? मोहित भैया, आप मन वचन काया की परिणति को धर्म मानते हो या नहीं मानते? अब पढ़ने लगे हैं तो स्वीकार करने का मन नहीं करता, लेकिन मानते तो वही हैं। नहीं, वो चलो ठीक है, लेकिन अब आप क्या चाहते हो, क्या स्वीकार करना चाहते हो? मन वचन काय की प्रणति को आप धर्म स्वीकार करना चाहते हो या नहीं? नहीं, नहीं, नहीं करना नहीं। चाहते, बहुत बढ़िया। बिल्कुल ठीक है। तो मन वचन काय की प्रणति क्या है, व्यवहार हम है या नहीं? वो व्यवहार का व्यवहार है। वो व्यवहार का व्यवहार है। लेकिन ये तो अब कह रहे हो ना। मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप लेकिन पढ़ना अपने को शुरू क्या करो। लगता है, अपने को क्या लगता है कि वो जो मन वचन काय की प्रणति है, ये धर्म नहीं है, व्यवहार है। व्यवहार है। जबकि वो व्यवहार नहीं है। समझे या नहीं समझे? वो व्यवहार का भी व्यवहार था, इसलिए वो भी व्यवहाराभासी ही है। कौन? जो मन वचन काया की प्रणति को व्यवहार स्वीकार करता है। समझे या नहीं समझे? बिल्कुल, बिल्कुल। निश्चय सापेक्ष व्यवहार के वास्तविक स्वरूप को ना पहचाने और खाली मन वचन काया की प्रणति को व्यवहार करे। इस अब देखो, अब उभयाभासी का स्वरूप पढ़ना, तो उसको उभयाभासी कहा। जो मन वचन काया की प्रणति को तो कहता है व्यवहार, और ठीक। आत्मा को निश्चय, और और आत्मा मैं को निश्चय। और आत्म संबंधित चिंतन को कहता है निश्चय। आत्मा निश्चय। को नहीं, आत्म संबंधित चिंतन को तो कहता है निश्चय। और मन वचन काय की प्रणति को कहता है व्यवहार। उसको क्या कहा, उभयाभास। तो कहा या नहीं कहा? ना तो उसे निश्चय की खबर है, और ना ही उसे व्यवहार की खबर है, इसलिए वो हाँ, अब व्यवहार। भाई आप मन वचन उभयाभास कह रहे हो, आप उसको निश्चय, उसको आप कोई भी आभास का नाम दो। आप ये कहना चाहते हो वो व्यवहाराभासी भी है। उभयाभासी का मतलब क्या हुआ? जब वो मन वचन काय की परिणति को वास्तविक धर्म समझ रहा था, तब भी वो व्यवहाराभासी था। और जब उसने मन वचन काय की परिणति को व्यवहार समझा, तब भी वो व्यवहाराभासी रहा। ये तो गजब कर दिया आपने। समझे नहीं समझे? जब वो उसको धर्म मान रहा था, जब वो व्यवहाराभासी था, तब तो हमें समझ में आया, चलो। लेकिन जब उसको कई व्यवहार रहा है, तब व्यवहाराभासी क्यों है? ये क्योंकि एक्चुअल में वो अभी भी व्यवहार उसे ही नहीं। वास्तविक हाँ, क्योंकि उसको वास्तविक व्यवहार की भी खबर नहीं है। समझे या नहीं बहुत समझे? सही। ऐसे। बरोबर। चलो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जितना, ये अब यहाँ पर जितना चारित्र है, वो मिथ्या चारित्र नहीं है, अचारित्र है। हम्म। और जितनी शुद्धता प्रकट हुई है, उतना सम्यक चारित्र है। इस तरह हम्म। असंयत कहते हैं अनुभूति उसको, के समय, असंयत। असंयत। बिल्कुल। हाँ, और इस वही छठे तरह गुण स्थान में प्रमत्त हो जाएगा। वही असंयत परिणाम छठे गुण स्थान में प्रमत्त कहलाएगा। है ना? चलो। इस तरह अनुभूति के समय इन तीनों का जन्म होता है, और फिर तीनों की स्थिति ऐसी रहती है कि सम्यक दर्शन रहता है, तो सम्यक ज्ञान वो व्यवहार हो जाता है। बाह्य पदार्थों को विषय करते समय वो व्यवहार ज्ञान है। सम्यक हम्म। ज्ञान ही है, लेकिन है व्यवहार। और सम्यक चारित्र में जो दशा प्रकट हुई है, वो बराबर रहती है। हम्म। वो जितना अभाव है उतना निश्चय है, और जितना सद्भाव है उतना व्यवहार है। उसको इसलिए उसको मिश्र भी कह दिया पीछे की लाइनों में। पिछली लाइन में उसको मिश्र कहा ना, इसलिए जी। कहा। ठीक। और श्रद्धा, श्रद्धा में कोई मिश्र भाव नहीं होता। वो तो श्रद्धा या में तो निर्मल जो भी होगी या क्लियर कट होता विकारी है। होगी। हाँ, तो वो तो निश्चयात्मक रूप से जितनी देर संवेदनशील बना रहेगा, तो वह उसका निश्चय भाव ही जानना चाहिए। ऐसा। माने अब क्वेश्चन फिर आ गया, माने दर्शन और ज्ञान तो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं, पर वो जो चारित्र की आंशिक, यहीं पर बाबूजी ने काटा है कि आंशिक शुद्धि चारित्र में प्रकट होती है, उसे स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। जो चारित्र की आंशिक शुद्धि है, वो चारित्र में प्रकट हुई है, उसे स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। वैसे चारित्र के वो भेद, जो भेद हैं, वो संयम, संयम, असंयम इत्यादि हैं, यथाख्यात चारित्र तक। लेकिन ये स्वरूपाचरण चारित्र का लक्षण ही ये है कि स्वरूपे चरणम चारित्रम, है ना, प्रवचन सार जी की गाथा में आया है हाँ, कि जो स्वरूप स्वरूप, का आचरण करे, हाँ, स्वरूप में जो जो आचरण है स्वरूप उसका का नाम ही संयोग करो, चारित्र। चारित्र है। ठीक है। तो यहाँ चलो, अब पर समय हुआ। वो
हाँ हाँ, चलो पढ़ लो पूरा। तो यहाँ कर पर लो जो कर वो लो। चारित्र के नाम हैं, उनकी प्रकटता नहीं बताई, पर स्वरूप में आचरण अवश्य होता है, और उसके फल स्वरूप आनंद का जन्म होता है। आनंद का हम्म। जन्म होता है, लेकिन आत्मा आनंद को जानने नहीं जाता। आनंद जानने में आ जाता है, लेकिन बुद्धि पूर्वक वह शुद्धात्मा को, ध्रुव को, चिन्मात्र को जानता हुआ ही परिणमित होता है। जानने नहीं जाता, लेकिन आनंद हम्म। जानने में आ जाता है। आनंद उस हम्म। समय पर तत्व है, स्व तत्व नहीं है। स्व तत्व केवल हम्म। शुद्ध आत्मा है। हाँ, आनंद उस समय परतत्व है, स्वतत्व नहीं है। आनंद जानने में आ जाता है। अब आनंद जानने में आएगा और परतत्व, जब परतत्व जानने में आएगा तो शुद्धोपयोग रहेगा या नहीं रहेगा? पर तत्व जानने में आएगा तो शुद्ध आनंद उपयोग नहीं रहेगा। नहीं रहेगा ना। तो आनंद तो परतत्व है। तो हम्म। परतत्व जानने में आता है तो शुद्धोपयोग रहता है या नहीं रहता है? आनंद जानने में आ जाता है और आनंद परतत्व है। तो जब हम्म। परतत्व जानने में आएगा, ज्ञान का विषय बनेगा, तो तब शुद्धोपयोग रहेगा या नहीं रहेगा? ये भी तो प्रश्न होना चाहिए था। है ये प्रश्न? इसमें नहीं पूछा है, लेकिन होना चाहिए बिल्कुल। ना भाई, वो परतत्व है और परतत्व जानने में आया, तो जानने में आने से शुद्ध उपयोग नहीं रहना चाहिए फिर, है ना? हम्म। तो बेसिकली अब हो सकता है हम बाबूजी से प्रश्न पूछते या कहीं पूछा भी गया हो, तो हो सकता है उसका आंसर आया हो। तो बात बस यहाँ पे इतनी समझो कि जिस समय जो चैतन्य की अनुभूति है वो अपने आप में ही आनंदमयी है, अर्थात वो निराकुल अवस्था है। चैतन्य की जो अवस्था है वो एक चैतन्य मात्र भाव की ही अवस्था है। और क्योंकि आनंद आत्मा का अपना स्वाभाविक गुण है और अपने गुणों से आत्मा अखंडित है, तो उसके गुणों के परिणमन से भी वो अखंडित ही रहने वाला है। और अनंत गुणों का परिणमन एक ज्ञान मात्र भाव से ही अनुभव में आता है। क्या क्या सिद्धों को जो आनंद है वो परतत्व है? क्या अरिहंत भगवान को जो आनंद है वो परतत्व है? सदमस्त का आनंद तो परतत्व है। तो सिद्धों का आनंद भी परतत्व है, तो क्या वो पर का आनंद ले रहे हैं? अरिहंतों का आनंद भी परतत्व है, क्या वो पर का आनंद ले रहे हैं? सदमस्त का तो परतत्व है। अब यहाँ ये समझना, इसकी सूक्ष्मता को हमें समझना, बाबूजी ने कहा गलत नहीं कह रहे हूँ, भाव समझना पड़ेगा। भाव क्या है? कि वो ज्ञान का जो अनुभव है वो बेसिकली ज्ञान आनंद का ही अनुभव है, क्योंकि ज्ञान निराकुल है, कषाय का उसमें अंश नहीं है। ध्यान से समझना बात को। और उपयोगों को सिद्ध समान कहा ना, सिद्धों के उपयोगों को और छद्मस के उपयोग को एक जैसा कहा। तो वहां सिद्ध जो अनुभूति कर रहे हैं, वो अनुभूति आपो आप ही अपने आप में ही वहां पे अनंत सुख प्रकट हुआ या नहीं हुआ? प्रकट हुआ है ना। मात्र अनंत ज्ञान तो प्रकट नहीं हुआ, अनंत दर्शन भी प्रकट हुआ, अनंत सुख भी प्रकट हुआ, अनंत वीर्य भी प्रकट हुआ। वही अनंत 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 भाव जो प्रकट हुआ है यहाँ आंशिक भाव से प्रकट हुए हैं, पर अनुभव कंप्लीट है, उसमें अंतर नहीं है। यदि वो ज्ञान का अनुभव कर रहे हैं तो हम भी ज्ञान का ही अनुभव करते हैं, यदि वो आनंद का अनुभव कर रहे हैं तो हम भी आनंद का ही अनुभव कर रहे हैं, यदि उनकी ज्ञानानंद में लीनता चारित्र है तो हमारा भी ज्ञानानंद में लीनता चारित्र है। समझ में बात नहीं? समझ में? और वो जो अनुभव उनके ज्ञान का विषय बन रहा है वही उनका ज्ञान और दर्शन है। तो यह हमारा अनुभव जो हमारे ज्ञान का विषय बन रहा है यही हमारा ज्ञान और दर्शन है। तो फिर यहाँ आनंद को पर क्यों कहते हैं? बेसिकली आनंद को पर इसलिए कहा जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि जब अनुभव से जीव चित्त होता है, बाहर आता है। बाहर आने का कारण क्या है? अनुभव से बाहर आने का कारण क्या है? सरोज आंटी जी, आप बताओगे? चलो, मोहित भैया, क्या है अनुभव से बाहर आने का कारण क्या है? अनुभव से बाहर आने का कारण एक तो तत्समय की योग्यता है, और अच्छा दूसरा ठीक है, और दूसरा कारण? कषाय का जो उदय उदय। उस समय बताया है। हाँ।
तो जो उसका निश्चय कारक है वो तो है तत्समय की योग्यता, और उस तत्समय की योग्यता को दर्शाने वाली है कषाय, तो वो उसका हो गया व्यवहार कारक। दो बातें समझ में आई। और जैसे ही जीव अनुभव से बाहर आता है तो सर्वप्रथम उसके ज्ञान का जो विषय बनता है वो बनता है सुख, जो उसको एक समय पहले आत्मानुभूति के काल में हुआ। इसीलिए उस सुख को परतत्व कहा, पर है नहीं। और इसीलिए कहीं कहीं पे ऐसा भी कहते हैं कि ज्ञान का विषय सुख बनता है, इसलिए आत्मा आत्मानुभूति से बाहर आ जाता है। समझ नहीं बात, समझ इसलिए कहते हैं। बेसिकली ऐसा नहीं होता है वहां आत्मानुभव काल में, क्योंकि सुख ज्ञान से अभेद है, भेद नहीं है। अनंत गुण उस ज्ञान भाव से भेद नहीं है, अभेदात्मक है। और जब उसने आत्मा के अनंत गुणों को स्वीकार किया था तो वहां सुख को भी स्वीकार किया था। जब अनंत गुणों को स्वीकार किया था, अनंत गुणों के परिणमन को भी स्वीकार किया था, तो वहां उसने सुख के परिणमन को भी स्वीकार किया था। और वहां जब वो ज्ञान स्वरूपी आत्मा हो ऐसा निश्चय करके उस आत्मा को उपयोग में स्थिर होने के लिए बैठा था, तो वो आत्मा आनंदमयी है ये भी स्वीकार किया था। यदि ये स्वीकार नहीं करता तो आत्मानुभूति को प्राप्त क्यों होता? जब वहां उसने उसको आनंदमय स्वीकार ही नहीं करेगा वो, तो उस आत्मा का अनुभव होने का प्रयत्न क्यों करेगा? जे त्रिभुवन में जीवनंत सुख चाहे अनंत सुख दुखते भयवंत। भगवंत। तो सुख स्वरूपी हूं ये स्वीकार किए बिना उसका अनुभव करने क्यों बैठेगा? बोलो भैया, लोक में ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम दुखी होने के लिए करते हो? तो क्या आत्मानुभूति दुखी होने के लिए करोगे? हम्म, है? जगत में ऐसा कौन सा कार्य है जो मिथ्या दृष्टि भी दुखी होने के लिए करता हो, भले ही उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती, पर करता तो सुखी होने के लिए ही है। दुखी होने के लिए तो कोई कार्य नहीं करता। और उसी आनंद को मुंह पर मान ले, उसी सुख को मुंह पर कह दे, तो ये कैसा आनंद है भैया? समझ में आई बात? नहीं समझ में है? जो सुख जो आनंद मेरा स्वभाव है, आप उसे पर क्यों कहते हैं? तो पर कहने के पीछे के भाव को समझना, तात्पर्य को समझना, है ना? कि वहां जो उपयोग के काल में जीव च्युत हुआ, उपयोग से च्युत होते ही सर्वप्रथम उसके ज्ञान का जो विषय बनता है वो आनंद है। वो जो समय भर पहले उसने आत्मानुभूति के काल में, अनुभव के काल में उस निराकुल भाव का वेदन किया था, ज्ञान मात्र होकर। और वो इतना सूक्ष्म है ना काल, तो इसीलिए कहा कि सुख की दृष्टि गई और ये बाहर आ गया। पर ऐसा नहीं है, वो तब उसकी योग्यता ही ऐसी थी। ऐसे तो भैया फिर अनंत सुख को जानने वाले सिद्ध भी बाहर आने चाहिए, पर तत्व की ज्ञाता होने चाहिए। आत्मा पर को नहीं जानता, तो सुख को जानता है या नहीं जानता है? किसका वेदन करता है? चैतन्य मात्र की अनुभूति को, सुख की अनुभूति स्वीकारे या नहीं स्वीकारे? पर की अनुभूति स्वीकार करनी पड़ेगी फिर तो हमको। तो उसके भाव को समझना, उसका भाव क्या है। ठीक। चलो भैया, ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बता